फोन पर अपरिचित महिला स्वर सुनकर बिल्ला ने पूछा, कौन बोल रहा है? क्या काम है अप्पू से? एक मर्डर, कीमत 50 लाख रुपए। बोलो अगर मंजूर है तो आज रात के 2 बजे मॉल आ जाना। मैं अब एक मर्डर के 1 करोड़ रुपए लेता हूँ। आप कौन बोल रही हैं? कहीं कोई पुलिस की इन्फॉर्मर तो नहीं? आपको मेरा नाम और नंबर कहाँ से मिला? ये सब छोड़ो, बस इतना अश्योर कर सकती हूँ कि मेरा पुलिस से कोई नाता नहीं है। मर्डर की कीमत में थोड़ा ऊपर नीचे किया जा सकता है। बोलो आज रात मॉल 9 बजे आ रहे हो? ये तुम्हारे फ़ायदे का सौदा है। ठीक है, आ जाऊँगा। लेकिन अगर कोई चाल हुई तो सबसे पहले मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूंगा। मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मैंने सफ़ेद प्रिंट की साड़ी पहनी होगी और मेरे चेहरे पर लाल मास्क होगा। मेरा नाम एंजिला है। काफ़ी सोच विचार कर बिल्ला मॉल पहुंच गया। बिल्ला संशयित था, थोड़ा डरा डरा सा भी था। तभी एंजिला मॉल की भीड़ में उसके निकट आई और बोली, बिल्ला मेरे साथ साथ चलो। महिला के परिधान और उसकी महक से बिल्ला अभिभूत था। महिला उसे वहाँ भीड़ से अलग एक कॉर्नर में ले आई और बोली, देखो मुझे तुमसे कोई बार्गेनिंग नहीं करनी है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें 60 लाख रुपए दे सकती हूँ। अगर मंजूर है तो बोलो, नहीं तो मैं जा रही हूँ। चलो मंजूर है, लेकिन पहले तुम अपना मास्क हटाकर अपना चेहरा दिखाओ और दूसरे ये बताओ कि किसको और क्यों मरवाना चाहती हो। तीसरे, आप मॉल की इतनी भीड़ में मुझे पहचान कैसे गई? फिलहाल तो मैं तुम्हें ना मास्क हटाकर दिखाऊंगी, ना ही मैं उसे मरवाने की वजह बता सकती हूँ, और ना ही ये बता सकती हूँ कि मैं तुम्हें कैसे पहचान गई। वक्त आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। बस इतना बता सकती हूँ कि विक्रांत जिसका तुम्हें मर्डर करना है वो समाज के लिए एक ऐसा कलंक है जिसको मारने के बाद तुम्हें लगेगा कि तुमने जीवन में एक अच्छा काम भी किया है। विक्रांत पॉश कॉलोनी ABC सोसाइटीज़ के फ्लैट नंबर 555 में अकेला रहता है। यह है उसकी फ़ोटो। ठीक है, मुझे इस सबसे खास मतलब नहीं है। अपन को तो बस पैसे से मतलब है। मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए। मुझ पर भरोसा रखो, जब काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें स्वयं संपर्क करूंगी। रात 11 बजे बिल्ला ABC अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 555 के सामने खड़ा था। फ्लैट के अंदर से वेस्टर्न म्यूज़िक की तेज़ आवाज़ आ रही थी। बिल्ला ने नॉक किया। थोड़ी देर बाद एक अधनंगे से युवा विक्रांत ने दरवाज़ा खोला। अंदर एक मॉडर्न लड़की भी नज़र आ रही थी। इससे पहले कि विक्रांत कुछ पूछ पाता, बिल्ला ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाली और विक्रांत के सिर में गोली मार दी। चीखता चिल्लाता विक्रांत फर्श पर गिर गया। अंदर जो युवती थी वो बुरी तरह से घबरा गई और चीखने लगी। बिल्ला ने लापरवाही से अपने बाल झटकते हुए दरवाजे को जोर से बंद किया और लिफ्ट की जगह तेजी से सीढ़ियों से उतरने लगा। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के फ्लैट वाले अपने गेट खोलकर देखने के लिए बाहर आ गए। फ्लैट नंबर 555 में उस युवती ने अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और गेट खोलकर जाने को हुई, लेकिन बाहर 5-6 युवक युवतियों को देखकर उसके कदम ठिठक गए। उसने नर्वस होते हुए कहा, पता नहीं, किसी ने इन्हें गोली मार दी है। उन लोगों में से एक जागरूक नागरिक की हैसियत से बोला, भार्गव साहब तुरंत गेट पर फ़ोन करिए कि किसी को बाहर ना जाने दें। फिर उसने उस युवती से कहा, हम पुलिस को बुला रहे हैं और उनके आने तक हम आपको नहीं जाने देंगे। थोड़ी ही देर में उन लोगों को पुलिस के सायरन की आवाज़ आने लगी। धड़धड़ाते हुए इंस्पेक्टर दिवाकर और कंगना कुछ सिपाहियों के साथ मौका वारदात पर आ गए। इंस्पेक्टर दिवाकर ने वहां उपस्थित लोगों से पूछा, आप में से
किसी ने घटनास्थल पर कोई छेड़छाड़ तो नहीं की ना? कौन है मृतक? मिस्टर भार्गव ने बताया, सर हम ज़्यादा जानकारी तो नहीं रखते, बस इतना जानते हैं कि मृतक का नाम विक्रांत है और ये मिनिस्टर रुद्र प्रकाश का बेटा है। इसने 6 माह पूर्व ही ये अपार्टमेंट 5 करोड़ रुपए में ख़रीदा था। आए दिन यहाँ ये लड़कियों को लेकर आता है, कभी कभी छोटी उम्र के बच्चों को भी लाता था, फुल वॉल्यूम पर स्टूडियो बजाता था, शराब पीता था और पिलाता था। एक बार सोसाइटी के सेक्रेटरी होने के नाते मैंने इसे टोक दिया। इस पर यह मुझसे गाली गलौज करने लगा और बोला, दिस इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। जानता है मैं मिनिस्टर रुद्र प्रकाश का लड़का हूँ, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, तेरा सारा नशा हवा हो जाएगा। आज यह इस लड़की के साथ अपने अपार्टमेंट में था। 11 बजे के लगभग हमें गोली चलने की आवाज़ आई। हम लोग अपने अपने फ्लैट से बाहर आए तो देखा कि एक व्यक्ति तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हमने तुरंत गेट दरबान को गेट बंद करने के आदेश दिए और फ्लैट नंबर 555 से निकल रही इन मोहतरमा को सोसाइटी से बाहर नहीं जाने दिया। इंस्पेक्टर दिवाकर ने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, बताइए आपका क्या कहना है? सर मैं सेक्रेटरी साहब से बात कर ही रहा था कि वो व्यक्ति धड़धड़ाता हुआ अपनी रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल से तेज़ी से बाहर निकल गया। मुझे गेट बंद करने का मौका ही नहीं मिला। इंस्पेक्टर दिवाकर ने कंगना से कहा, आप इस लड़की से पूछताछ कीजिए, इतने मैं फॉरेंसिक टीम को बुला लेता हूँ, क्योंकि मृतक मिनिस्टर रुद्र प्रकाश का लड़का है, इसलिए हमें फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। क्या नाम है तुम्हारा और मृतक से तुम्हारा क्या संबंध है? लड़की ने डरते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम रूपा मेहता है। मैं विक्रांत को लगभग 1 महीने से जानती हूँ। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। तुमने उस व्यक्ति को तो देखा ही होगा जिसने विक्रांत को शूट किया। क्या उसे पहचानती हो? जी नहीं, वो बहुत लंबा चौड़ा था और उसने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। जो मुझे पता था वो मैंने आपको सब बता दिया। इतने फॉरेंसिक वालों ने आकर अपनी जांच पड़ताल पूरी कर ली थी। इंस्पेक्टर दिवाकर अपनी पूरी टीम के साथ रूपा और सिक्योरिटी गार्ड को साथ लेकर थाने चले गए। थाने आकर इंस्पेक्टर दिवाकर ने कंगना से कहा, मुझे बस एक ही डर है कंगना, ज़्यादातर मिनिस्टर बहुत बदतमीज़ होते हैं और फिर ये तो हमारा अल्टीमेट बॉस है। मैंने तो अपने कैरियर में बहुत से मिनिस्टर्स और एमपीज़ को झेला है। तुम्हारा शायद ये पहला चांस हो। शांति से सुन लेना उसकी बकवास, नहीं तो ऐसी जगह ट्रांसफ़र करवा देगा जहाँ परिंदे भी पर नहीं मारते। प्रयास करूँगी, पर अगर उल्टा सीधा बोलेगा तो सुनकर जाएगा। नौकरी की ऐसी तैसी। चलो कंगना, बाहर चलते हैं। सुना है मिनिस्टर अपने लाव लश्कर के साथ आ रहा है। लेकिन उन लोग को इस सोचने के विपरीत मिनिस्टर रुद्र प्रकाश एक एल्टो गाड़ी से आए और उनके साथ सिर्फ 2 पर्सनल गार्ड थे। उन्होंने आकर कंगना से नमस्ते की और इंस्पेक्टर दिवाकर से हाथ मिलाया। उन्होंने पूछा, कहाँ है विक्रांत की डेड बॉडी? डेड बॉडी देखकर उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा, हाँ ये विक्रांत की ही लाश है, लेकिन पैनिक फील मत करिएगा, मेरा बेटा है तो क्या। जैसे आप लोग ऑर्डिनरी केसेस में तफ्तीश करते हैं वैसे ही करिएगा। मिनिस्टर की आंखों में आंसू थे, शायद उन्हें विक्रांत का बचपन याद आ गया होगा। कैसे उन्होंने नन्हे विक्रांत की छोटी बड़ी ख्वाहिशें पूरी की होंगी, कैसे उसके बचपन में उसके लिए घोड़ा बने होंगे। इन अंतिम पलों में उन्हें सब याद आ गया होगा। उनके जाने के बाद इंस्पेक्टर दिवाकर ने कंगना से कहा, यार क्या आदमी है, क्या सादगी है, इसे तो सैल्यूट करने का मन करता है। अगर हमारे सारे मिनिस्टर इन्हीं की तरह हो जाएं तो भारत का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। कंगना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तफ्तीश में ढील डालनी होगी।
तुम रूपा मेहता से और मैं सेक्रेटरी से अच्छे से पूछताछ करता हूँ। मुझे लगता है कि यह केस हम बिना कर्नल के क्रैक कर लेंगे। ठीक है सर, कर्नल को बुलाएंगे तो वो 2-3 बार मुझ पर हाथ फेरेगा और आपसे कहेगा, इंस्पेक्टर दिवाकर आप ऐसा कीजिए, एबीसी अपार्टमेंट के रास्ते के 9:30 बजे से 11 बजे तक के जहाँ जहाँ वीडियो कैमरे लगे हो उनकी फुटेज मंगा दीजिए। और ऐसा कीजिए, सामने जो टपरी है ना उसकी 2 कप चाय भी मंगवा लीजिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन की चाय मेरे गले नहीं उतरेगी। सही कह रही हो तुम, दिवाकर ने हंसते हुए कहा। लेकिन बातों बातों में तुमने कातिल तक पहुंचने का सुराग बता दिया है। कातिल घर से नकाब पहन के तो निकला नहीं होगा। नकाब तो उसने एबीसी कॉलोनी के आसपास ही लगाया होगा। ठीक है, मैं अभी एक सब इंस्पेक्टर को यह काम सौंपता हूँ। इसके बाद दिवाकर ने एबीसी कॉलोनी के सेक्रेटरी श्री भार्गव से पूछताछ की। हाँ तो मिस्टर भार्गव, आप और कुछ इम्पोर्टेंट विक्रांत के विषय में बताना चाहते हैं क्या? जी सर, विक्रांत नंबर 1 का अय्याश और नीच युवा था। वो आए दिन आवारा लड़कियां और कम उम्र के लड़के अपने अपार्टमेंट में लाता था। एक दिन मैंने 14 साल के बच्चे को रोते हुए अपार्टमेंट से निकलते हुए देखा। विक्रांत रात 2:30 बजे तक लाउड म्यूज़िक सुनता था। अपार्टमेंट वालों का जीना उसने दूभर कर दिया था। उधर रूपा के माता पिता आ गए थे। फिलहाल तो आप रूपा मेहता को अपने साथ ले जाइए, लेकिन कुछ और पूछताछ करने के लिए और कोर्ट में गवाही के लिए इन्हें बुलाया जाएगा। सुबह यह न्यूज़ आग की तरह से फैल गई थी। सभी न्यूज़ चैनल पर बस एक ही खबर थी, रात 11 बजे मिनिस्टर के लड़के विक्रांत का कत्ल। न्यूज़पेपर के मुख्य पृष्ठ पर भी ये खबर सुर्खी से छापी गई थी। सुबह सब इंस्पेक्टर तावड़े सीसीटीवी की फुटेज लेकर आ गए थे। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद कई फुटेज में बुलेट पर बैठे बिल्ला को उन लोगों ने पहचान लिया। इंस्पेक्टर दिवाकर ने कहा, अरे ये तो शार्पशूटर बिल्ला है, पैसे लेकर कत्ल करने वाला। इसका अर्थ तो ये हुआ कि इसके पीछे असली चेहरा किसी और का है, जिसने बिल्ला को पैसे देकर कत्ल करने का ठेका दिया है। कौन हो सकता है? हमें उसे ढूंढना होगा। अच्छा कंगना, विक्रांत के मोबाइल और लैपटॉप में कुछ मिला क्या? सर, विक्रांत का मोबाइल तो लॉक है, उसको खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उसका लैपटॉप खुला हुआ है और जो कि न जाने कितनी अश्लील फ़ोटो और वीडियोस से भरा हुआ है। ये बात तो क्लियर है कि वो इन वीडियोस को दूसरे देशों में ब्लू फिल्म के धंधों में लगे हुए लोगों को भेजता था और उनसे अच्छी खासी रकम वसूल करता था। यही नहीं, वो महंगी महंगी गाड़ियों में घूमता था और 5 करोड़ के लग्जरी अपार्टमेंट में रहता था। दूसरी ओर उसका डैडी एक मिनिस्टर होते हुए भी साधारण गाड़ी में चलता है। इसी को मानसिकता कहते हैं सर। कंगना, क्या इनमें से कोई लड़की दिल्ली की है और तुम लोगों ने उसे पहचाना है? जी सर, इनमें से 2 लड़कियां हाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखती हैं। हम इन लड़कियों का फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट तलाश कर रहे हैं ताकि उनका नाम पता मालूम हो सके। सही दिशा में सोच रही हो तुम, एक्सपर्ट होती जा रही हो। थोड़ी देर बाद कंगना ने आकर बताया, सर चलिए, 2 लड़कियों का नाम और एड्रेस मिल गया है। एक का नाम टीना है, जो एक नामी प्रोफेसर की लड़की है और दिल्ली की पॉश कॉलोनी साउथ एक्स में रहती है। चलो तो सबसे पहले उसी को देखते हैं। पुलिस की टीम टीना के पिता शास्त्री जी के आवास पर आई तो उन्होंने देखा वहाँ बहुत से लोग लॉन में बैठे हुए थे। पुलिस को देखकर शास्त्री पुलिस को लेकर ड्राइंग रूम में आ गए और दिवाकर से पूछा, हाँ बताइए, कैसे आए हैं आप? दिवाकर ने कहा, हम आपकी लड़की टीना से कुछ बातें करना चाहते हैं। शास्त्री जी ने कहा, क्या आप साउथ एक्स के थाने से नहीं आए? नहीं, हम पहाड़गंज थाने से आए हैं।
इसलिए आप नहीं जानते, टीना ने आज से 3 दिन पहले पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली थी। हमारे इलाके के इंस्पेक्टर ऑलरेडी तफ्तीश कर चुके हैं। क्यों कर ली थी आत्महत्या? क्या वजह थी आत्महत्या करने की? क्या हमें बताना चाहेंगे आप? शास्त्री जी दुखी हो गए। आंखों में आते हुए आंसुओं को रोकते हुए उन्होंने कहा, हाँ इंस्पेक्टर, कुछ तो वजह रही ही होगी, पर अभी तक हमें पता नहीं चला। पता चल जाता तो संतोष करके बैठ जाते या वजह को दूर करते। हर चीज़ में अव्वल थी हमारी बेटी। किसी से कोई बात नहीं कि अचानक 2 शब्द लिखकर फांसी पर झूल गई हमारी बेटी। सर, हमें बताएंगे क्या लिखा था टीना ने अपने सुसाइड नोट में? शास्त्री जी ने लाकर वो सुसाइड नोट दिवाकर को थमा दिया। लो, खुद ही पढ़ लो। सुसाइड नोट पेंसिल से लिखा गया था। मैं डिप्रेशन के कारण सुसाइड कर रही हूँ। मम्मी पापा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मानसिकता बहुत ख़राब होती जा रही है, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। दिवाकर ने नोट को पढ़कर कंगना की ओर बढ़ा दिया। कंगना ने सुसाइड नोट पढ़ा, फिर कुछ देखकर चौंक गई और उंगली रखकर दिवाकर को दिखाया। मानसिकता से पहले एक शब्द लिखा था, विक्रांत, जिसे उसने इरेजर से मिटा दिया था, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं मिटा था। दिवाकर ने शास्त्री जी को बताया, शास्त्री जी, टीना आपको वजह बताना चाहती थी, पर शायद कुछ सोचकर उसने खुलासा नहीं किया। उसने वजह लिखी भी और मिटा भी दी। शास्त्री जी ने गंभीर होते हुए कहा, मुझे दिखाओ। देखिए शास्त्री जी, वजह विक्रांत था, जो लिखकर उसने मिटा दिया है, पर फिर भी अस्पष्ट सा दिखाई दे रहा है। विक्रांत मिनिस्टर साहब का लड़का, उसका तो आना जाना था हमारे यहाँ, आकर बड़ी श्रद्धा से हम लोग के पैर छूता था। सर, उसी मानसिकता का टीना अपने खत में जिक्र करना चाहती थी, पर शायद कुछ सोचकर उसने गुमनामी में मर जाना बेहतर समझा। लेकिन आपको यह जानकर हर्ष होगा कि टीना का कातिल अपने अंजाम तक पहुंच गया है। दिवाकर ने विस्तार से शास्त्री जी को सारी बातें बताई। इतना गिरा हुआ था विक्रांत? हमारे लिए तो बिल्ला एक पुण्य आत्मा है, जिसने विक्रांत जैसे पापी का अंत किया। आप लोगों ने आकर यह खबर सुनाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इंस्पेक्टर, इसी को डेस्टिनी कहते हैं। अगर हमारी टीनू 3 दिन रुक जाती तो उसे सुसाइड ना करना पड़ता। सब प्रभु इच्छा है। यहाँ से निपटने के बाद पुलिस टीम शीला के एड्रेस पर पहुंची, जिसने बेबाकी से बताया, मैं एक कॉल कर लूँ। विक्रांत मेरी मर्जी से मेरी वीडियो विदेश में सप्लाई करता था, जिसकी एवज में मुझे अच्छा खासा मुनाफा भी देता था। लेकिन दुख है कि किसी राक्षस ने उस भले आदमी को मार दिया। इंस्पेक्टर दिवाकर ने कंगना को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा। शायद बताना चाहता था कि कैसे बिल्ला एक की नज़रों में पुण्यात्मा है तो वहीं दूसरे की नज़रों में राक्षस। दिवाकर ने कंगना से कहा, कंगना, शायद हम लोग गलत ट्रैक पर हैं। इससे काम नहीं बनेगा। अगर सफलता हासिल करनी है तो पहले बिल्ला को तो पकड़ना ही होगा। सही कह रहे हैं सर आप। इसके बाद उन लोगों ने बिल्ला के ठिकानों पर ताबड़तोड़ दबिश डाली, लेकिन बिल्ला उनके हाथ नहीं आया। बिल्ला परेशान हो गया था। 2 दिन बीत गए थे, लेकिन बकाया की रकम उसे अभी तक नहीं मिली थी। उसने एंजेला के नंबर पर फ़ोन किया। किसी व्यक्ति ने उठाया। उससे बिल्ला ने कहा, मेरी एंजेला मैम से बात करा दो। उधर से जवाब आया, अबे कौन सी एंजेला से बात करेगा, ये पीसीओ है। यहाँ तो हजारों एंजेला दिन रात फ़ोन करती हैं। चल फ़ोन रख। साले, बात करने की तमीज़ सीख ले। फ़ोन पर तू मेरी आवाज़ पहचान नहीं पा रहा है। अगर मेरे सामने होता तो तू डर के मारे कांप रहा होता। बिल्ला को लगा
उसे एंजेला ने ठग लिया है। एंजेला, अगर तुम मुझे मिल गई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बिल्ला मन ही मन कहने लगा। लेकिन तभी उसे चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया। कड़कदार आवाज़ में इंस्पेक्टर दिवाकर ने कहा, यू आर अंडर अरेस्ट। चुपचाप अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। इसके अतिरिक्त अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। थाने में लाकर बिल्ला का दिवाकर ने इंटरोगेशन किया। ये तो तुम जानते ही हो बिल्ला कि तुम्हारे ऊपर सैकड़ों केस हैं और डिपार्टमेंट ने तुम पर बड़ा भारी इनाम रखा हुआ है। मैं तुम्हारा आसानी से जब चाहूँ एनकाउंटर कर सकता हूँ, इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। बताओ, तुम्ही ने विक्रांत का खून किया है ना? सर, इसमें कोई शक है क्या? बताओ, तुमने इस मर्डर का कितना पैसा लिया और कौन है इस सब के पीछे? झूठ नहीं बोलूँगा सर। मर्डर का सौदा 60 लाख में तय हुआ था। 30 लाख एडवांस मेरे पास आ गए। 30 लाख कम होने के बाद देने को कहा था, पर दूसरी किश्त 30 लाख मिलाइच नहीं। किसने सौदा किया था? क्या नाम था उसका? सर, उसका नाम एंजेला था। कहाँ रहती है वो? सर, मुझे नहीं पता। मुझे मॉल बुलाया था, विक्रांत का नाम और एड्रेस दिया और पेश की 30 लाख रुपए। उसने कहा था काम हो जाने के बाद वो मुझे बाकी 30 लाख रुपए दे देगी, पर अभी तक मैं उसका इंतज़ार ही कर रहा हूँ। साले, किसे बेवकूफ़ बना रहा है? मरना चाहता है क्या? तुझ जैसे शार्प शूटर ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हैं? क्या एनकाउंटर कर दूं तेरा? करवा दीजिए। मैं पहली बार सच बोल रहा हूँ, तो आप लोग मेरा विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि तू बिना उसका एड्रेस लिए मर्डर करने को तैयार हो गया? सर, आप माने या ना माने, उस महिला में गजब का आकर्षण था। उसके बात करने का ढंग, उसकी फ्रेग्रेंस, उसका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि मैं उस पर विश्वास करता चला गया। अगर तुम विक्रांत का मर्डर करोगे तो तुम जीवन में कम से कम एक तो अच्छा काम करोगे ही। यानी उसने तुझ जैसे बदमाश को भी चूना लगा दिया। दिवाकर कमरे से बाहर आया और कंगना के पास गया, जो झूठ पकड़ने की मशीन के सामने बैठी थी। सर, बिल्ला झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन अब हम करेंगे क्या? कंगना, बिल्ला ने केस को काफ़ी हद तक आसान बना दिया है। मॉल में तो जगह जगह हर एंगल से कैमरे लगे रहते हैं। किसी न किसी में तो एंजेला हमें दिखेगी ही। इंस्पेक्टर दिवाकर व कंगना के सामने विक्रांत मर्डर केस एक चुनौती के रूप में आया, जिसे वो दोनों कर्नल पुरोहित की मदद के बगैर ही हल करना चाहते थे। क्या वो ऐसा कर पाए? कौन थी एंजेला? क्या उसने विक्रांत के मर्डर की सुपारी बिल्ला को दी? इन सभी सवालों का उत्तर आपको इसी कहानी के अगले भाग में मिलेगा। कृपया सुनना ना भूलें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।